वेलकम बैक अगेन टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके फॉर्म्स को जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चला अपने VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम फॉर्म्स किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ आपकी बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल्स की, जिसको यूज करके हम जो है वो नाइस लुकिंग फॉर्म्स जो है वो बना सकते हैं। सो जो फॉर्म्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट का एक बहुत ही जो मेन चीज है वो होती है, जिसके जरिए से हम यूजर की इंफॉर्मेशन या हमने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो वो जो है हम इजीली बना सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास मिलती है, यहाँ पे हमें फॉर्म कंट्रोल की क्लास मिलती है, जो कि हम किसी भी इनपुट को जो है वो दे सकते हैं। और साथ ही में जो अगर हमने लेबल को क्लास देनी है तो उसके लिए यहाँ पे हमें फॉर्म लेबल की जो क्लास है वो मिल सकती है। इसके बाद अगर हम साइज को जो है बड़ा करना चाहते हैं, जो इनपुट की फील्ड है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है फॉर्म कंट्रोल LG और फॉर्म कंट्रोल SC। तो इनको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके यहाँ पे जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना लूंगा, तो मैं यहाँ पे जो है एक डिव जो क्लास दे दूंगा, मैं यहाँ पे कंटेनर की क्लास दे दूंगा। एंड देन साथ ही इसको मैं कोई बॉर्डर भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। देन यहाँ पे बॉर्डर डेंजर में इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। साथ ही इसको मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा 5 और इसको मैं पैडिंग भी यहाँ पे दे देता हूँ 5। तो यहाँ पे इसको मैं टैब दूंगा तो यहाँ पे जो सारी क्लासेस होंगी वो इस डिव के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। सो इसके अंदर जो है मैं फॉर्म बना लूंगा। एंड देन फॉर्म के अंदर यहाँ पे सबसे पहले अगर हमने इनपुट लेनी है उसके लिए यहाँ पे एक मैं डिव बना लूंगा। एंड देन यहाँ पे इसको मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा 4। एंड देन इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे लेबल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख लूंगा लेबल। एंड देन लेबल के लिए हमें यहाँ पे जो 4 एट्रीब्यूट लिखना होता है, मतलब कि हम ये किसके लिए जो है वो बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ईमेल के लिए जो है बनाना चाह रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे जो है हम लेबल जो है वो लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल। और साथ ही जो हमें क्लास मिलती है लेबल को बनाने के लिए, तो वो हमें क्लास मिलती है फॉर्म लेबल। तो सबसे पहले जो है वो हम वैसे देख लेते हैं कि अगर हम HTML को यूज करके ये क्लासेस अप्लाई नहीं करते तो हमारे फॉर्म जो है वो किस तरह दिखेंगे, और फिर हम क्लास अप्लाई करके देखेंगे कि उसके बाद हमारे फॉर्म जो है वो किस तरह से दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सिंपल फॉर्म होता है HTML का, वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो टाइप है मैं यहाँ पे ईमेल कर लूंगा। एंड देन यहाँ पे उसके बाद हम इसको जो है वो ID देंगे, और जो ID और जो 4 एट्रीब्यूट हो वो सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल। और साथ ही उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो इस तरह से जो है वो दिख रहा है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो क्लास है वो अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले जो लेबल है उसको मैं क्लास अप्लाई कर लेता हूँ फॉर्म लेबल की, और जो नीचे हमारा ईमेल वाला है उसको मैं क्लास यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा फॉर्म कंट्रोल की। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। एंड देन यहाँ पे जो क्लास है मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल मैं यहाँ पे अप्लाई करके सेव करूंगा। देन ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से जो है वो हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो लेबल था वो पहले जब हमने क्लास अप्लाई नहीं की थी तो वो दोनों लेबल और जो इनपुट फील्ड थी वो दोनों एक ही लाइन में थे, लेकिन जब हमने क्लासेस अप्लाई की तो वो दोनों नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है मतलब आगे, मतलब कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं पासवर्ड के लिए भी बना लूँ, तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लूंगा नीचे। एंड देन यहाँ पे जो है मैं लिख लूंगा पासवर्ड। एंड देन यहाँ पे जो नीचे ID है इसको भी यहाँ से मैं पासवर्ड कर दूंगा, और यहाँ पे जो हमारा टाइप है इसको भी मैं यहाँ से जो है वो पासवर्ड कर लेता हूँ। सो इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये भी यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड। तो उसको मैंने सेव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ईमेल और पासवर्ड के लिए यहाँ पे नाइस लुकिंग जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो यहाँ के ऊपर जो है वो आ गई है। इसके बाद जो इनका साइज है हम वो भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो क्लास है वो मिलती है फॉर्म कंट्रोल SM और फॉर्म कंट्रोल लार्ज। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी करूंगा। देन यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सिंपली मुझे इसको लार्ज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LG। तो उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फील्ड थी इसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी बढ़ गई है। इसी तरह मैं नीचे वाले को जो है स्मॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो क्लास मिलती है वो है फॉर्म कंट्रोल SM। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है फॉर्म कंट्रोल SM लिखूंगा। तो हमारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड थी पासवर्ड के लिए वो यहाँ पे जो है वो स्मॉल हो गई है। इसके बाद चाहते हैं कि हम जो है किसी फील्ड को डिसेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिसेबल का जो एट्रीब्यूट है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे इस पासवर्ड वाले को नीचे जो है वो 12 से जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा। एंड देन यहाँ पे जो इसका मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो टाइप है इसको भी मैं यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट कर दूंगा। और देन यहाँ पे जो ID है इसको भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो है मैं सिंपली यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लेबल को मैं भी सिर्फ यहाँ से जो है वो मिटा देता हूँ। एंड देन सिंपली यहाँ पे हमें आगे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है वो एक नया एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर देंगे डिसेबल्ड। तो यहाँ पे जो हमारी फील्ड होगी वो डिसेबल्ड जो है वो हो जाएगी। तो उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली जो फील्ड है
ये यहाँ पे जो है वो डिसेबल्ड जो है वो होगी। तो इसका मैं लेबल भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट के नाम से, एंड देन यहाँ पे सिंपली जो मैं टेक्स्ट है यहाँ पे लिख लूंगा डिसेबल्ड फील्ड। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो लेबल था वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम इस तरह की बनाएं जिसके अंदर जो है टेक्स्ट को सिंपली हम रीड कर सकें और जो हमारी फील्ड हो वो डिसेबल्ड हो। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे जो डिसेबल्ड है उसके साथ यहाँ पे जो है हमें रीड ओनली जो है वो लगाना पड़ेगा, और साथ ही हमें यहाँ पे जो है वैल्यू भी जो है वो देनी पड़ेगी। तो वैल्यू के अंदर जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो यहाँ पे हमें जो है वो डिस्प्ले होगी। तो इसको भी जो है मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखा देता हूँ करके, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा नीचे, एंड देन यहाँ पे जो है वो हम जो है लेबल इसका नहीं देते या मैं लेबल जो है वो रहने देता हूँ। एंड देन यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे वैल्यू, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा दिस इज रीड ओनली फील्ड। तो मैं यहाँ पे लिख लिया दिस इज रीड ओनली फील्ड, और साथ ही हमें यहाँ पे लिखना है एरिया लेबल डिसेबल्ड। तो मैं यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर लूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा एरिया, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वो लिखना है एरिया लेबल, एंड देन यहाँ पे जो है वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे डिसेबल। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ डिस। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा, एंड देन मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी फील्ड है इसको सिंपली जो है वो हम यहाँ पे जो है वो रीड ही जो है वो कर सकते हैं। सो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे जो लेबल हमने सिर्फ टेक्स्ट है उसको रीड करवाना है। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्लास है फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, और साथ में हम यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है रीड ओनली का वो हम साथ में जो है वो ऐड कर देंगे। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमने फाइल इनपुट करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है फाइल इनपुट की। तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा से डिव बना लूंगा, एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे लेबल जो है वो बना लेता हूँ। लेबल के लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा लेबल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे जो 4 है मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूंगा इनपुट फाइल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो इनपुट टाइप हम यूज करेंगे वो होगी फाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल वाला जो होगा मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा, देन यहाँ पे फाइल में दे दूंगा, और साथ ही मैं यहाँ पे जो आईडी होगी वो भी मैं फाइल यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी हमारे पास ये इस तरह से जो है वो नजर आ रही है। सो इस जैसे ही मैं इसके अंदर जो क्लास है वो ऐड करूंगा फॉर्म कंट्रोल की, तो यहाँ पे आप जो है वो वाज़ेह फर्क जो है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल की, तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो है वो स्टाइल हो गया है। इसके बाद ये अगर हमने यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स इंक्लूड करवानी है तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो एट्रीब्यूट होगा मल्टीपल का वो हम यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो मल्टीपल फाइल्स हैं वो अपलोड जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो साइज है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल SM और फॉर्म कंट्रोल लार्ज, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फॉर्म कंट्रोल SM, तो इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो छोटा हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ LG, तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो लार्ज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, मतलब कि जो पैडिंग होती है वो यहाँ पे और उसका जो फॉन्ट साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम फॉर्म कंट्रोल्स की क्लास को यूज करके नाइस लुकिंग फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।